हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं भौतिकी का नया अध्याय, न्यूटन के गति के नियम या गति चैप्टर। तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या जरूरी है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल पर जल्द ही स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या देखना है कि न्यूटन की गति के नियम क्या थे और कहां पर उनका उल्लेख किया गया। तो न्यूटन ने सन 1687 में सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, गति के नियमों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो यह गति के नियम हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यह नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न वस्तु की गति के बीच संबंध दर्शाते हैं। यह नियम क्या करते हैं, वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न वस्तु की गति के बीच में संबंध दर्शाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन का प्रथम गति का नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, हम पहले से काफी पढ़े हैं इसे। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु एक समान वेग से, एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जाए। क्या कहता है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर क्या है, कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। तो प्रथम नियम हो गया। अब बात आती है कि प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है या कहीं कहीं इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब बात आती है कि जड़त्व है क्या। तो जड़त्व एक प्रवृत्ति होती है जो वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखती है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस बाह्य कारक की व्याख्या की जाती है। तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यही आंसर है कि प्रथम नियम से किस बाह्य कारक की व्याख्या होती है, बल की। इसके बाद हम देखेंगे कि बल है क्या। हम जानते हैं, पुरानी कक्षाओं में हमने काफी उल्लेख किया है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल क्या है, एक सदिश राशि होती है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। यह भी हमने देखा था पुरानी कक्षाओं में। अब हम देखते हैं जड़त्व के उदाहरण के बारे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे जो यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। किसका उदाहरण है, जड़त्व का उदाहरण है। इसके ठीक विपरीत जब कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिशील हो तो अचानक ब्रेक लगाने पर जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, क्योंकि धूल के कण क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं। जब हम डंडे से पीटते हैं तो क्या होते हैं, उनमें गति उत्पन्न होने की चेष्टा होती है जिस कारण वह झड़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं, किसका उदाहरण है, जड़त्व का उदाहरण है। और सेम पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल गिरने लगते हैं, किसका उदाहरण है, जड़त्व का उदाहरण है। हमने देखा कि न्यूटन ने सबसे पहले अपनी किताब प्रिंसिपिया में नियमों का उल्लेख किया था। प्रथम नियम क्या कहता है, वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और हमने उनके एग्जाम्पल्स देखे। अब चलिए देखते हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को। द्वितीय नियम को स्टार्ट करने से पहले हमें
संवेग के बारे में पढ़ना जरूरी है। संवेग क्या होता है? ठीक है, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। क्या है संवेग? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, हमने क्या कहा है? वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। यदि द्रव्यमान m तथा वेग v है तो p बराबर क्या होगा? mv होगा। हमने कहा है यह एक सदिश राशि है और इसका सही मात्रक कैसे निकालेंगे? यहीं से द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या निकलेगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम, जिसे हम संवेग का नियम भी कह सकते हैं। नॉर्मली पूछा जाए कि संवेग का नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तो क्या है? न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम कहते हैं। क्या कहता है यह नियम? कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन का क्या होता है? बल की दिशा में ही होता है। तो इस नियम से यदि आरोपित बल F है तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण क्या है? A है, और द्रव्यमान वस्तु का m है, तो इस नियम से हम क्या कह सकते हैं? F बराबर ma। F बराबर ma हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर से देख ले रहे, नियम क्या कहता है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और यह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। इससे निकल के आता है F बराबर ma। ठीक है, जहां पर F क्या है? F क्या है? बल है, m द्रव्यमान है और a एक्सेलरेशन त्वरण है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा दी गई थी, द्वितीय नियम में बल का व्यंजक निकला। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। तो क्योंकि उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो नॉर्मल हम देखते हैं कि क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तेजी से गेंद आ रही होती है तो उसका वेग ज्यादा होता है, और वेग ज्यादा होता है तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा, और संवेग को कम करने के लिए हाथ खिलाड़ी पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण हो गया कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके। और दूसरा उदाहरण क्या है कि गद्दे या मिट्टी के फर्श पर गिरने से कम चोट आती है बजाय सीमेंट के फर्श पर गिरने की तुलना में। तो दूसरा उदाहरण क्या है? गद्दे या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना में चोट कम आती है। हमने देखा संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। नियम क्या कहता है? द्वितीय, यह कहता है F बराबर ma, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और इससे क्या होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दो नियम देके हमने उदाहरण कि क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपनी ओर अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, और गद्दे या फर्श पर गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना में चोट कम आती है। अब देखते हैं न्यूटन के तृतीय नियम को। अब हम चर्चा करेंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में। क्या है स्टेटमेंट, क्या है उदाहरण, चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बचपन से हम नियम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम का अर्थ है क्या? सिंपल वर्डों में कहें तो तृतीय नियम का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जब एक बंदूक से गोली चलती है, जैसे ही एक बंदूक से गोली चलती है तो क्या होता है? बंदूक द्वारा गोली पर एक बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्रिया बल बोल सकते हैं। लेकिन गोली के चलने के साथ ही एक गोली द्वारा बंदूक पर भी बल आरोपित किया जाता है, जिसे हम प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ठीक है, तो यही उदाहरण है, यही कारण है कि जो बंदूक चलाता है उसको पीछे की ओर एक झटका लगता है। तो देख लेते हैं, एक बंदूक से जब गोली चलती है तो बंदूक से आगे की ओर गोली पर एक बल प्रयुक्त होता है, इसे क्रियाबल कहते हैं।
गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर बराबर बल प्रयोग करती है, इसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यही कारण है कि बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण ले लें। यदि कोई घोड़ा जब गाड़ी को आगे की ओर खींचता है तो क्या होता है, अपने पिछले वाले पैरों से धरती को दबाता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी भी घोड़े को आगे की ओर एक बल आरोपित करती है, जिसके कारण क्या होता है, गाड़ी है उसको घोड़ा खींच पाता है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इसका अन्य उदाहरण देखा जाए तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो क्या होता है, अपने पैरों से नाव को पीछे की ओर धकेलता है और उसके परिणाम स्वरूप नाव भी क्या करती है, उसको आगे की ओर एक धक्का देती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप नाव भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है और व्यक्ति किनारे पर पहुंच जाता है। तो हमने देखा नियम क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके कई अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी के अचानक टूट जाने पर क्या होता है, हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। और देखा जाए यदि अन्य उदाहरणों में, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह सभी किसके उदाहरण हैं, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में उदाहरण थे। हमने आज देखा न्यूटन के तीनों नियम देखे हैं और कल हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जल्दी हम इस चैनल पर स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस लाने वाले हैं। तो बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। अपना सपोर्ट और अपने प्यार के लिए आपका धन्यवाद और देखते रहिए एकलव्य क्लासेस। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.